सबसे पहले दीव के दीव महादेव जी के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। गौरी पुत्र गणेश जी के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। धरती माता के चरणों में प्रणाम। मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब दीदी के चरणों में प्रणाम। मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। यूट्यूब के माध्यम से जो भी गुरु भैया और दीदी देखते हैं और नहीं भी देखते हैं उनको भी मेरी तरफ से प्रणाम है। प्रणाम को स्वीकार कीजिए। चलिए आप लोगों को बीच एक सुंदर शिव चर्चा कथा लेके आई हूँ। इस कथा को आप लोग अंत तक जरूर सुनिए और कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, जरूर बोलिए। देखिए, एक शिव गुरु की गुरु बहना रहती है और उनके 3 बेटे रहते हैं और 3 बहुआ भी रहती है। और बहुआ देखिए कैसी उनकी चिड़िया बन जाती है। तो कथा को आप लोग अंत तक जरूर सुनिए। कथा पूरा सुनेंगे तो कहानी समझ में आ जाएगी आप लोगों को। तो चलिए कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। कथा को ध्यान से सुनिए। 3 बहुआ रहती है और सासू माँ रहती है और 3 लड़के उनके रहते हैं। 3 लड़के रहते हैं तो वो बेचारा अपने काम पर चले जाते हैं और 3 बहुआ घर पे काम संभालती है। और सासू माँ जहाँ भी चर्चा होता है वहाँ जाती है। चर्चा होता है वहाँ जाती है, वहाँ से प्रसाद लेके आती है। प्रसाद लेके आती है तो सब घर में बहू बेटे को बच्चे को सबको प्रसाद दिया करती है। लेकिन वही बेटा प्रसाद लेके खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं। तो बहू प्रसाद को अपमान करती है, सम्मान नहीं देती है और प्रसाद नहीं खाती है, प्रसाद को अपमान करती है। तीनों बहुआ मिलकर प्रसाद इधर उधर फेंक देती है, नहीं खाती है। लेकिन तो देखिए हम तो नहीं देखते हैं कि प्रसाद बहू खाई या नहीं खाई, मेरे बच्चे खाएं कि नहीं खाएं। हम तो अपने भगवान के प्रसाद दे दिए, बच्चे के बांट दिए और भगवान भोलेनाथ को सब देखते हैं कि कौन क्या करता है। तो कोई भी प्रसाद दे खुशी से, कोई भी भगवान के प्रसाद है तो उसको अपमान नहीं करना चाहिए। प्रसाद भगवान के खा लेना चाहिए। वही 3 बहुआ ने प्रसाद नहीं खाती थी और प्रसाद को अपमान करती थी। तो एक दिन की बात हुई, सासू माँ से बोली तीनों बहू मिलके कि माँ आप तो हर जगह शिव चर्चा होता है तो जाती है, अपने घर पे कभी शिव चर्चा रखिए ना। तो सासू माँ बहुत खुश होती है कि चलो शिव गुरु की दया से मेरी भी बहू शिव चर्चा कराने के लिए तैयार हो गई। शिव गुरु की दया है। बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। तब बहुआ पूछने लगी, माँ क्या प्रसाद में बनाया जाता है, शिव चर्चा में प्रसाद में क्या बनाया जाता है, क्या किया जाता है। तो सासू माँ ने बताई कि पंचमेवा रखा जाता है और हलवा सब फल फ्रूट के बनाया जाता है। तो तीनों बहू मिलके प्रसाद को बनाई, लेकिन पंचमेवा जो था एक थाली में रख दी और सब प्रसाद बनाना था तो वहाँ पे धान के भूसी रख दी और गाय के गोबर रख दी लिया के, और यही सब पत्ता वत्ता कुछ रख के तोप दी। और एक जो पंचमेवा था उसको बिना ढके रख दी और जो सब गोबर था, धान के भूसी था, ये सब ढक के रख दी। और शिव गुरु के फोटो रख दी। शिव चर्चा करने के लिए रेडी हो गए। तो सासू माँ को तो मन में छल नहीं था, वो तो बेचारी भगवान भोलेनाथ के भक्त थी, वो तो सब पे विश्वास करती थी। आज भी कोई सास नहीं देखने जाती कि मेरी बहू कैसे करती है, लेकिन बहू को ऐसे नहीं करना चाहिए। भरोसा किसी को नहीं तोड़ना चाहिए। अब भगवान भोलेनाथ तो सब देखते हैं। वही गुरु बहना नहीं जाती है देखने की मेरी बहू प्रसाद में क्या क्या रखी है। ऐसे तब शिव चर्चा चालू हो गया। सब गुरु बहना आई आजू बाजू को,
शिव चर्चा चालू हो गया। तीनों बहुआ भी आई, चर्चा में कथा कहानी होने लगी। जब कथा कहानी होने लगी, जब समाप्त होने का समय आया तो तीनों बहुआ अपने में राय करने लगी कि हम प्रसाद नहीं बांटेंगे तो हम प्रसाद नहीं बांटेंगे। तीनों बहुआ अपने में राय कर ली कि मैं नहीं प्रसाद बांटूंगी। उसकी सासू माँ बड़ी बहू को बोली कि शिव चर्चा अब खत्म हो गया, प्रसाद बहू लाओ। तो बोली कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं पेट दर्द से उठा नहीं जा रहा है, मेरे को चक्कर आ जाएगा, गिर जाऊंगी, ऐसे कहती है। तब उनकी सासू माँ छोड़ देती है उनको। फिर दूसरी बहू को बोलती है तो दूसरी बहू क्या बोलती कि मेरे गोद में बच्चे हैं, बच्चों को छोड़ के प्रसाद बांटूंगी, बच्चे रोने लगेंगे, मैं प्रसाद नहीं बांटूंगी, प्रसाद नहीं बांटूंगी। तो फिर उनको छोड़ देती है सासू माँ और तीसरी बहू को बोलती है, छोटी बहू को, बहू प्रसाद लाओ। प्रसाद सबने बांटे, गुरु भैया और गुरु बहना के। वो भी बोलती है, सासू माँ मेरा माथा दुख रहा है, मैं प्रसाद नहीं बांट पाऊंगी, मेरे को चक्कर आ जाएगा, गिर जाऊंगी। तब तीनों बहुआ को छोड़ देती है और बोलती है जा सो जा। तीनों बहू जाके सो जाती है। गुरु बहना जो आई है चर्चा में, वो सबको कहीं भी शिव चर्चा हो, कहीं भी पूजा पाठ हो तो सबको मिलके बांट देना चाहिए प्रसाद, किसी को उसमें कहने की जरूरत नहीं होती है, जरूर लोग करवाते हैं। तो वही गुरु बहना लोग जो आई थी शिव चर्चा में, वो लोग बोली कि चलिए गुरु बहना हम लोग मिल के सब प्रसाद बांट देते हैं। तो जो गोबर ओबर भूसी उसी रखी थी, वो तो महादेव जी के कृपा से बड़े बड़े फ्रूट बन गया था, फल बन गया था, कोई हलवा बन गया था, सुंदर सुंदर मिठाइयाँ बन गया था। वो जब वो घर के वो सासू माँ तो जानती नहीं थी, तब गुरु बहना लोग उठाई, कूड़े में मिल बांट के सब प्रसाद लेके अच्छे से अपने घर चली गई। और सासू माँ उठी तो अपने तीनों बहुआ का थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दी। प्रसाद देने के बाद तो दोनों तीनों बहुआ अपने में बात करने लगी कि हम लोग तो गोबर रखे थे, धान के भूसी रखे थे, ये बुढ़िया ने कुछ कर दिया, बुढ़िया ने कुछ की होगी, इसी की वजह से ये प्रसाद मिठाई बन गया, लड्डू बन गया, पेड़ा बन गया, फल फ्रूट बन गया। तो वो प्रसाद में से ले जाके अपने बहू को देती है गुरु माँ, गुरु बहना देती है। जैसे वो लोग तीनों बहुआ प्रसाद खाती है, वैसे तीनों बहुआ चिड़िया बन जाती है। चिड़िया बनने के बाद गौरैया चिड़िया वन में चली जाती है। वन में चली जाती है तो इतना जब देखती है सासू माँ तो मन घबरा जाता है कि क्या गलत हो गया हमसे कि शिव गुरु मेरे बहू को चिड़िया बना दिए कि क्यों ऐसी गलती हुई। बेचारी बुढ़िया जो थी सासू माँ, वो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाके माथा टेकने लगी, रोने लगी कि हे भगवान भोलेनाथ, हे महादेव, मेरे से क्या गलती हो गई कि मेरी बहुओं को आपने चिड़िया बना दिया, चिड़िया क्यों बना दिए। हे भगवान, भगवान से प्रार्थना करने लगी, अर्जी लगाने लगी कि मेरे बेटे जब आएंगे काम पर से मैं क्या बताऊंगी कि मेरे बहू चिड़िया बन गई, चिड़िया बन के वन में चली गई। जब वो लोग पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। मैं चर्चा कराई, गांव वाले भी बोलने लगे कि बुढ़िया कैसी चर्चा कराई कि इनकी बहू चिड़िया बन गई और उड़ने लगी, जाके वन में तीनों रहने लगी। तब वो महादेव जी से जाके यही गुहार लगा रही थी, हे महादेव, हमसे क्या भूल चूक हो गया था आपके चर्चा में कि मेरी बहू को ये सजा मिला, क्यों मिला, ऐसे कह रही थी, रो रही थी। तभी उनके बेटे तीनों काम पर से आए, तीनों बेटे काम पर से आए तो माँ से पूछने लगे, माँ मेरी पत्नी कहाँ है। वो बच्चे सब लोग बताए कि माँ अब चिड़िया बन के उड़ गई वन में। चिड़िया तीनों माँ, चाची, मम्मी सब बन गए चिड़िया, बच्चे लोग बता रहे थे। तो वही बेटा माँ से पूछने लगे, माँ क्या गलती हो गई कि शिव चर्चा आप कराई और मेरी पत्नी चिड़िया बन गई और वन में चली गई। इतना
कहते हैं बेटे और माँ से पूछते हैं, लेकिन माँ तो कुछ नहीं जानती। माँ तो महादेव पे भरोसा करती थी, महादेव से वो गुहार लगाती थी। वहीं बेटा कहता है कि माँ बताइए क्या हम लोग से कसूर है, कौन कसूर है। तो चलिए भजन के माध्यम से सुना। कवने कसुरमा माता हमरा से भइले जी, हमरा से भइले जी। ई माता कवने कसुरवा हमर पत्नी हो बनली चिरियानु हो। कवने कसुरवा माता हमरा से भइले, ई माता हमरा से भइले। ई माता कवने कसुरवा हमर पत्नी बनली बन के चिड़ियावा हो। कवने कसुरवा माता हमारा से भइले, ई हमारा से भइले। ई माता कवने कसुरवा करनवा हमर पत्निया बनली बन के चिड़ियावा हो। कैसे में कहिए बबुआ तोहके हम समझाई हो। हमार कनी शिव गुण की चरचवा हो। ई बबुआ कवने गलतिया हमसे भइले की बबुआ बनली बन के चिड़ैयनु हो। कवने गलतिया ए बबुआ हमर से भइले हो। ए बबुआ हम तिहने सेवा चरच प्रसादिया त खाते बहुआ बनली बन के चिड़ैया हो। ए बबुआ हम तिहने शिव चर्चा के प्रसादिया त बहुआ खाते बनली बन के चिड़ैया हो। इतना बचन जब बबुआ की बिटिया सुनली हो। इतना बचन जब बबुआ की बिटिया सुनली हो। बिटिया सब देखले रहली मोमी के करमवा त पापा से सुनावे लगली हो। सुन सुन पापा जी हो हमारी कहानिया हो। इस पापा हमारी कहानिया हो। दादी में कोनो गलतिया नहीं के हो। सुन सुन पापा जी हो हमारी कहानिया हो। दादी में कोनो नहीं के गलतिया हो। मोमी जे पारा सदिया में रखली गाय के गोबरवा हो। मोमी जे रखली पारा सदिया में धान के भूसिया हो। ई बापा जी करनवा बनली मोमी बन के चिड़ैया हो। ई मोमी करनवा बनली बन के चिड़ैया हो। देखिए उसकी जब लड़की बताई, वो तीनों लड़के जब आए थे कांधे से, तो वही उसकी सासू माँ नहीं जानती थी। लेकिन घर में जो भी छोटे बड़े बच्चे रहते हैं ना, वो हम लोग क्या करते हैं वो सब देखते हैं। वहीं पे वो सब जो की थी तीनों बहुआ मिलकर, उनकी लड़की सब देखी थी वही अपने पापा से बताने लगी तो पापा को विश्वास हुआ। जब विश्वास हुआ तो वन में से वो चिड़िया उड़ के जब
शाम हुआ तो आई अपने पति जी के पास और सासू माँ के पास, और आके वहाँ पे अपना गलती के एहसास होने लगा। वहीं पे बताने लगी कि हम लोग शिव चर्चा में ऐसे ऐसे गलती किए थे। सासू माँ शिव चर्चा रखी थी, हम लोग प्रसाद में गाय का गोबर और भूसी धान पत्ता उता रख दिए थे, इसी के कारण हम लोगों को दंड मिला है। महादेव जी हम लोगों को दंड दिए हैं। तो उसी समय अपना गलती के एहसास की और क्षमा मांगी भगवान भोलेनाथ से। तब भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की बुढ़िया और गुरु माँ प्रार्थना की, वहीं पे बेटे और सब बहू मिलके बच्चे महादेव से दया मांगे कि हे महादेव, अगर हमसे भूल चूक हुआ है अनजाने जाने में, वो भूल मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मैं अब से ऐसी गलती नहीं करूंगी। तो देखिए कहीं भी जाए तो किसी की पूजा पाठ में गलती ना कीजिए। वहीं पे तीनों बहुआ ने गलती की थी तो भगवान भोलेनाथ दंड दिए थे, वहीं पे क्षमा मांगे तो भगवान भोलेनाथ तो दयालु हैं, वो तो सब पे दया करते हैं। तो वहाँ पे तीनों बहुआ अपने मनुष्य के रूप में आई और माता जी से क्षमा मांगी अपनी सासू माँ से कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, और सबसे क्षमा मांगी कि अब से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। और फिर से शिव चर्चा रखी, अच्छा से धूमधाम से शिव चर्चा कराई। उसके बाद भगवान भोलेनाथ सब पे दया किए, सब मिलजुल के रहने लगे, बेटा बहू बच्चे सासू माँ के भी अच्छे से रखने लगे। तो शिव गुरु जैसे उन लोगों पर दया किए, वैसे ना समझ में आए किसी गुरु भैया और बहन को बच्चे छोटे बड़े और अनजाने जाने में गलती हो जाए तो हे महादेव सब पे दया करना, सब पे उनकी राह दिखाना कि वो लोग गलती ना करे, सही राह पे चले। दया करिए हे महादेव, दया करिए, सब पे दया करिए। जैसे बहू बेटे बुढ़िया माँ पर दया की, वैसे सब पे दया कीजिए। हे भोलेनाथ आपसे मैं भी प्रार्थना करती हूँ कि जो भी काम करें सही से करे, मन लगा के करे, गलत ना करे, तो भगवान भोलेनाथ जरूर दया करते हैं। तो चलिए एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, सच्चे दरबार की जय, श्री रामचंद्र जी की जय। हर हर महादेव की जय। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ।